हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हमारी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया और फ्यूचर इंडेफिनिट बता चुके हैं और पास्ट इंडेफिनिट बता चुके हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पहले हम टेंस के बारे में बता रहे हैं, फिर टेंस के अलावा कैसे भर जाते हैं। तो इसमें क्या है, सिंस और फोर, सिंस और फोर, ये जो इनसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है और फिर हम उसकी फॉर्म हम लगा देंगे। करेक्ट फॉर्म क्या भरना, जो एक सेंटेंस है, वे या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा, ही। अब यहां ये वैकेंट प्लेस है, करेक्ट फॉर्म बन गई। प्ले क्रिकेट और 4-2 और प्ले दे रखा है। हम जैसे ये 4 पीरियड ऑफ टाइम, ये सब चीज टेंस बता चुके हैं। जो बच्चा टेंस जानेगा वही, जिसको टेंस का डीपली मालूम होगा, सब नियम मालूम होगा, कब कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है। हम विद कॉन्सेप्ट टेंस पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे टेंस बिल्कुल नहीं जान रहे हैं वो, और जो भी कोई एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमारे ये जो प्रीवियस वीडियो इनको देखिए। तो 4-2 और 2 घंटे से तुरंत मालूम पड़ गया। अब इसको क्या है कि इसमें हैज, हैव और बीन का प्रयोग, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग हुआ। तो ये जो प्ले है तो ही के लिए हैज आएगा, हैज बीन और प्लेइंग। ये इसको हैज बीन हमको प्लेइंग करना होगा। अब ये करेक्ट फॉर्म पर सिंस ऑफ 4 का, और ये टेंस बता चुके। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का प्रयोग किया जाता है। सिंस 4 को देख करके हम इसको हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, बेस फॉर्म साथ में लगाएंगे। हम पहले वीडियो में आप फ्यूचर इंडेफिनिट बता चुके हैं, उसके एडवर्ब मतलब बता चुके हैं कौन कौन सा जो एडवर्ब होगा जिसे तुरंत हमको मालूम पड़ जाएगा ये कि इसमें जो कि पास्ट इंडेफिनिट भरा जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूस, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्म भरनी है। पास्ट कंटिन्यूस, तो इसमें हम व्हेन और व्हाइल, इससे और हम पहचानेंगे कैसे। When I called her, जब मैंने उसको फोन किया, हमने कोई न कोई हमको कुछ कारण बताना होगा जो कि इस पास्ट कंटिन्यूस में, जब मैंने उसको कॉल किया
तो अपने आप ये हो रहा है कि हम इसमें पहचान उस टेंस में बता चुके हैं कि सी और उसके क्या आ जाएगा पास्ट में वाज, सिंगुलर है तो वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी। तो इसको जो स्लीप है इसको हमको वाज और स्लीपिंग ये करना है। तो ये हम वैन और वाइल इसमें प्रयोग होगा और साधारण कंटिन्यूस भी आ सकता है, लेकिन हम कुछ न कुछ पहचान होगी, कुछ एडवर्ब्स दे रखोगे, कुछ क्लोज वाले जो कि वो दे रखोगे जिनसे कि हम पहचान सकें। इनको टाइम ऑफ क्लोज भी बोलते हैं। ये क्लोज चैप्टर में जब क्लोज चैप्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे, इसमें क्लोज का भी सेंटेंस बन रहे हैं। आप जो जो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें क्या है, हम सीधे क्या दो काम, एक काम पहले समाप्त होगा, दूसरा काम इसका उपयोग जब किया जाता है पास्ट, इसको जो परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हो रहा है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, जो पहले काम समाप्त हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। और बिफोर आफ्टर इसको, और इसमें कभी कभी वहन भी आता है। ये जो भी वर्ड आपको याद रखना होंगे, याद क्या है, ये आएगा इसमें जो कि पास्ट परफेक्ट में कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मैं बताया दो काम पहले, अब जो काम पहले समाप्त होगा, कौन क्या काम हुआ पहले, ट्रेन जा चुकी थी। तो और जो बिफोर, और बिफोर के बाद हमेशा पास्ट जो कि इंडेफिनिट आएगा और पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। तो ट्रेन जा चुकी थी, डिपार्ट। तो अब हमको यहां पर हैड और डिपार्टेड। तो ट्रेन है डिपार्टेड बिफोर आई रीच दैट स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। और बिफोर, इसका विशेष रूप ध्यान रखना, बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ की विशेष रूप से, और ये ज्यादातर पूछा जाता है किसी एग्जाम में आफ्टर बिफोर। और कभी इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट और बाद में पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सेम इससे उल्टा आफ्टर का, आफ्टर के हमेशा बाद में जो कि पास्ट परफेक्ट और पहले पास्ट इंडेफिनिट, इसका प्रयोग हो जाता है।
आफ्टर ही फिनिश दे रखा वर्क, ही हिज वर्क, ही वेंट टू प्ले। हम तुरंत इससे समझ जाएंगे। और आफ्टर का प्रयोग हो रहा है, मैंने बताता है अभी पहले कि आफ्टर से जो कि बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का हमेशा प्रयोग होगा और बिफोर से पहले होगा। तो यहाँ पर उसने काम समाप्त करने के बाद वह खेलने गया, ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट सीधे दे रखा है। तो यहाँ क्या आएगा, आफ्टर प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड और हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। इसमें भी विशेष रूप से इस बात ध्यान रखना है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। आफ्टर जरूरत वहन भी आ सकता है, इसमें वहन हो सकता है। जब मैं स्कूल पहुंचा तो चपरासी घंटी बजा चुका था। द पियोन बेल वैन आइरिश, हम इससे पहचान लेंगे, वैन से दिख रहा है, वैन आइरिश जब मैं स्कूल पहुंचा तो चपरासी घंटी बज दो। तो ये जो कि पास्ट और जो रिंग जो हम बोल रहे हैं, और यहाँ परफेक्ट हो जाएगा हेड, घंटी पहले काम ये हुआ है, घंटी बज चुकी जब मैं स्कूल पहुंचा, और इसको रिंग को क्या हो जाएगा, रंग, थर्ड फॉर्म बोल देंगे V3, यानी पास्ट पार्टिसिपल हेड रंग। हमने आफ्टर का भी, बिफोर का भी और व्हेन का भी तीनों तरह से एग्जाम्पल दे दिए। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट पर कंटिन्यूस वे, अब वे कोई भी है, सिंस फोर तो इसमें आएगा, लेकिन सिंस फोर तो प्रेजेंट में जो कंटिन्यूस में उसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम कहेंगे। तो क्या हम इसमें बाय का प्रयोग कर सकते हैं, बाय द एंड ऑफ, बाय ये जो बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ क्या ना कोई महीने, मार्च, इस हम का प्रयोग कर सकते हैं। और जो सिंस फॉर टाइम तो दिया होगा निश्चित के लिए सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर प्रयोग करेंगे। तो वह है
बाय द एंड ऑफ मार्च, मार्च के अंत तक वह इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रही है। अब हम इसको तुरंत ही है और इसको कर देंगे टीचिंग। मार्च तक वो पढ़ा रही थी। फ्यूचर इंडेफिनिट बता चुके हैं। अब फ्यूचर और फ्यूचर जो कंटिन्यूस बता चुके हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें तक का भाव होगा और ज्यादातर इसमें बाई 2030 तक, सोमवार तक वे ये काम कर चुके होंगे और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भाव होगा। इंडिया बाय 2030 और इंडिया 2030 तक सुपर पावर बन चुका होगा। तो अब ये आ रहा भाव और इसमें क्या है, अब बिकम, बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है तो ये तो जाएगी, लेकिन बन चुका होगा बाई से हम समझेंगे और ये यहाँ समझ रखा है बन चुका होगा, आने वाला बाई का प्रयोग हो रहा है। तो विल और है, विल है, हम इसका विल है को प्रयोग करेंगे और बिकम का जो थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है बिकम। अब इसका अर्थ आएगा इंडिया 2030 तक सुपर पावर बन चुका होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इसको कहते बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ, और कोई किसी भी सन का जिक्र होगा, ईयर मंथ कुछ भी होगा, 1 ईयर 2 ईयर कुछ भी हो सकता है। तो इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, बाय द एंड और एंड ऑफ दिस ईयर, सी ऐसे छोड़ देंगे, टीचिंग in this school since 19, कुछ भी हम दे सकते हो 25, वो इस साल के अंत तक 2025 से
पढ़ा रही होगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो हम क्या करेंगे, विल और हैव और बीन ये सब लगाना पड़ेगा और इसको टीच प्रेजेंट पर्सन टीचिंग। तो इस प्रकार से ये टेंस। अब टेंस का बता चुके हैं। अब स्टेट ऑफ फॉर्म बी, अगर बी दिया हुआ है तो इज, एम, आर, वाज, वर ये कब भरें, ये कुछ अगर और कई फॉर्म हो रहे हैं आपके, अगर ये कमेंट्स होंगे कि और वीडियो बना करेक्ट फॉर्म वर्ब पर, तो हम एक और बना देंगे जो बाकी के टेंस के अलावा भी और कई स्थितियाँ होती हैं जब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरी जाती है जो सिचुएशन, तो हम तीसरा वीडियो और बना देंगे। और सबसे पहली ये कंडीशन, आप छोटे छोटे सेंटेंस लिखिए, बोलिए और विदाउट हेजिटेशन। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो विदाउट हेजिटेशन आप छोटे छोटे सेंटेंस, फिर आपका फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। और कैसे भी, और बिना विदाउट एनी ग्रामर रूल, और बिना ग्रामर रूल के, और कोई कितना हंसे क्या करे इससे कोई मतलब नहीं है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो पहले छोटे छोटे प्रयोग करके, जैसे हम भी कुछ वीडियो में कर रहे हैं प्रयोग, तो वो फिर फ्लुएंसी अपने आप आ जाती है। अभी जैसे ज़्यादा अगर हम इंग्लिश का इसको प्रयोग करते हैं तो फिर बच्चे इस तरीके से कि अभी इस लेवल बता रहे, तो जो बिल्कुल जीरो लेवल बच्चे हैं उनको बिल्कुल छोटे स्तर से और उसी तरीके से बताया जाता है। तो आप विदाउट हेजिटेशन इसको बोलना सीखिए और बिना ग्रामर रूल की परवाह किए और छोटे छोटे सेंटेंस का अपने उपयोग कीजिए। और मैं ग्रामर के साथ साथ जो बच्चे एग्जाम करें उनको लिए पूरे नियम ग्रामर रूल तरह, फिर आप करेक्ट ग्रामर का उपयोग करना सीख जाएंगे। पहले बिना रूल रेगुलेशन के, विदाउट हेजिटेशन के और बोलना सीखिए। और मेरे चैनल को डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the icon button to get regular update of my videos. Thank you very much.